श्री भक्तामर स्तोत्र का उद्भव। बहुत वर्षों पहले की बात है। मालवा प्रांत की सुविख्यात राजधानी धारा नगरी थी। उस नगरी पर पराक्रमी और विद्वान राजा भोज का राज्य था। राजा भोज केवल वीर ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य, संगीत और आध्यात्मिक चर्चा में भी अत्यंत रुचि रखते थे। उनकी राजसभा में अनेक प्रखर पंडित, तर्कशास्त्री और कवि निवास करते थे, जिनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा उनकी विद्वत्ता का अत्यंत सम्मान करते थे और कभी कभी धर्म चर्चा, तर्क वितर्क तथा चमत्कारी शक्तियों की परीक्षा करके उनकी कथित शक्तियों का मूल्यांकन भी करते थे। उसी समय दो प्रसिद्ध पंडित, मयूर पंडित और बान पंडित, धारा नगरी में ही रहते थे। दोनों में ससुर जमाई का संबंध होने के बावजूद विद्वत्ता में कौन आगे है, इसकी हरीफाई हमेशा बनी रहती थी। इसलिए राजा भी तय नहीं कर पाते थे कि दोनों में कौन अधिक विद्वान है। एक दिन अचानक मयूर पंडित के शरीर पर कोढ़ रोग दिखाई देने लगा। विद्वान होने के बावजूद इस दुखद रोग से उनका मन अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने अनेक वैद्यों की सेवा ली, लेकिन किसी भी उपचार से राहत न मिलने पर अंत में निराशा छा गई। कई दिनों तक दुखी रहने के बाद उनके हृदय में विचार आया, अब मानव उपचार से कुछ ठीक नहीं हो रहा, शायद देव देवता की आराधना करनी चाहिए। अगर वह प्रसन्न हो जाए तो रोग शायद मिट सकता है। इस अंतःकरण की प्रेरणा से उन्होंने सूर्य देव की भक्ति करने का निश्चय किया। उपवास, ध्यान, मंत्रोच्चार और अखंड भाव से उन्होंने उपासना आरंभ की। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उनका कोढ़ रोग मिटने लगा। जब लोगों को यह बात पता चली तो चारों ओर इसकी चर्चा फैल गई और बात राजसभा तक पहुंच गई। इसके कारण राजसभा में मयूर पंडित की कीर्ति फैल गई। यह बात द्वेषी बान पंडित सहन न कर सके, इसलिए उन्होंने भी कोई चमत्कार दिखाने का विचार किया। वह राजा के पास गए और बोले, मैं भी देवी शक्ति रखता हूँ। यदि आप मेरी शक्ति देखना चाहें तो हे राजन, मेरे हाथ पांव काट दीजिए। मैं देवी की उपासना करके उन्हें फिर से पूर्णतः जोड़ दूंगा। पहले तो राजा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनका आग्रह देखकर राजा ने आश्चर्यपूर्वक उसकी विनती स्वीकार की और सैनिकों को आदेश दिया कि उसके हाथ पांव काट दिए जाए। सैनिकों ने तलवार के प्रहार से उसके हाथ पांव काट दिए और शरीर से अलग कर दिए। बान पंडित ने देवी की उपासना की और थोड़े समय में उनके अंग फिर से वैसे ही जुड़ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऐसे चमत्कारों से राजा भोज और अनेक लोग शैव धर्म की उपासना करने लगे और मयूर तथा बान दोनों पंडित सब के लिए पूजनीय बन गए। एक दिन राजसभा में धर्म चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान कुछ पंडितों ने व्यंग करते हुए कहा, दुनिया में शैव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। शैव धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म कमजोर हैं। विशेषकर जैन धर्म के साधु तो व्यर्थ ही शारीरिक कष्ट सहकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन उनमें धर्म का प्रभाव दिखाने की कोई शक्ति नहीं होती। सभा में उपस्थित जैन समाज ये सुनकर हैरान रह गया और अपने धर्म की निंदा का ये घोर अपमान सह न सका। उसी समय परम प्रभावक गुरुदेव आचार्य श्री मानतुम सुरश्री भी धारा नगरी में थे। जैन समाज के वयोवृद्ध लोगों ने आचार्य श्री के पास जाकर यह बात आचार्य श्री को बताई। आचार्य मानतुम सुरश्री शांत स्वभाव के थे, परंतु अत्यंत प्रभावशाली थे। उन्होंने शांति से कहा, जैन साधु आत्म कल्याण की ओर ही दृष्टि रखते हैं, इसलिए वे मंत्र तंत्र से किसी को कष्ट देना उचित नहीं मानते। फिर भी यदि राजा जानना चाहते हैं कि जैन धर्म की वास्तविक शक्ति क्या है और वीतराग धर्म का प्रभाव कैसा होता है, तो यह भी संभव है। जैन समाज ने ये बात जाकर राजा को बताई। राजा भोज के मन में भी जिज्ञासा हुई कि यदि मयूर और बान जैसे पंडित चमत्कार कर सकते हैं, तो जैन साधु क्या कर सकते हैं। अंत में राजा ने आदर पूर्वक आचार्य मानतुम सुरश्री को राजसभा में बुलाया। आचार्य श्री ने राजा से कहा, यदि आपको परखना है तो मुझे पूर्ण बंधन में डाल दीजिए।
राजा ने मजबूत और मोटी लोहे की बेड़ियां आचार्य श्री के हाथ पाव में डलवा दी और उन्हें अंधेरे, गहरे, भयावह तहखाने में बंद करवा दिया। बाहर कड़ी चौकी बिठा दी गई ताकि एक भी जीव उनके पास न पहुंच सके। मयूर पंडित और बान पंडित को पूरा विश्वास था कि इतने कठोर बंदी गृह में जैन आचार्य कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अंत में उन्हें राजा के सामने हार माननी पड़ेगी। उधर उस भयावह, अंधेरी, शांत गहराई में आचार्य श्री तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत मन से श्री आदिनाथ तीर्थंकर की स्तुति का आरंभ किया और एक एक छंद रचना शुरू की। जब हृदय में भक्ति की गहराई और वीतराग की सच्ची शरणागति झलक उठती है, तब सामान्य शब्द भी मंत्र बन जाते हैं। जैसे जैसे वह स्तुति के छंद रचते गए, वैसे वैसे उनकी अपार भक्ति के प्रभाव से बेड़ियों के बंधन टूटने लगे। बाहर भारी ताले भी अपने आप टूट गए। आचार्य श्री हाथ में बची शेष बेड़ियों सहित स्वतंत्र रूप से राजसभा में पहुंच गए। राजा भोज, पंडित और पूरी सभा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। आचार्य श्री ने शांत स्वर में कहा, राजन, अब अपने राज्य के समर्थ पंडितों से कहिए कि वे अपने ज्ञान बल से इन शेष बेड़ियों को खोलकर दिखाए। मयूर पंडित, बान पंडित सहित अनेक विद्वान आगे आए। उन्होंने मंत्र, तंत्र और तर्क सब प्रयत्न कर लिए, परंतु एक भी बेड़ी का बंधन ढीला न हुआ। सब पंडित शर्म से सिर झुकाकर बैठ गए। राजा की विनती पर आचार्य श्री ने इस स्तोत्र का अंतिम श्लोक रचा और तुरंत ही सभी बेड़ियां फट पड़ी तथा सारे बंधन दूर हो गए। राजा अत्यंत चकित रह गए। केवल चकित ही नहीं, बल्कि विनम्रता से जैन धर्म का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठे। तब आचार्य श्री ने कहा, हे राजन, जो लोग दूसरों को ठगने हेतु अपनी मायाजाल दिखाते हैं और चमत्कार करके अभिमान जताते हैं, वे सच्ची परीक्षा की घड़ी आने पर निष्फल रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। धर्म की कसौटी चमत्कार नहीं, बल्कि उसके सिद्धांतों की समझ और वीतराग देव की निस्वार्थ भावना को जानने में है। आचार्य श्री का यह उपदेश राजा भोज के हृदय को गहराई से स्पर्श कर गया। उसी दिन से भक्तामर स्तोत्र के पाठ का प्रसार हुआ और इसका पुण्य प्रभाव पूरे देश में फैल गया। आचार्य श्री मानतुंग सुरश्री वीर प्रभु के 20वीं पाठ पर हुए। जीवन के जोखिम से रचा गया यह दिव्य और शक्तिशाली भक्तामर स्तोत्र यदि दिन में केवल एक बार भी पावन भाव से स्मरण किया जाए तो आत्मा को अपार शांति और दिव्यता प्राप्त होती है। इसके बाद कई लोगों को श्रद्धा और भक्ति से भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने से रुके हुए कार्य सफल हुए हैं और विघ्नों आदि दूर हुए हैं तथा मनवांछित फल मिले हैं। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।